हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की दो तीन कंपनियां ही हैं जो शेयर बाजार में अच्छा परफॉर्म कर रही है, वरना बाकी की सारी कंपनियां लगातार गिरावट ही दिखा रही है। अदानी एंटरप्राइज आज देखा जाए तो थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में देखो तो 10% गिर चुका है और लगातार ये गिर रहा है। सेम चीज़ अगर हम देखें तो अदानी पावर जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले एक महीने में। अदानी पावर एक लौती ऐसी कंपनी है जिसे 16% की बड़ी तेजी दिखाई है। अदानी पोर्ट भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हालांकि एक महीने में ये गिरा नहीं है, लेकिन एक काफ़ी बेहतरीन तेज़ी पिछले 8-9 दिनों में इसने दिखाई ज़रूर है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बाकी कंपनी देखें, अदानी विल्मर भैया एक महीने में बहुत ज़्यादा गिरा है और एक साल में तो हालत ख़राब हो चुकी है इसकी, क्योंकि बीच बीच में रिपोर्ट्स आ जाती है कि अदानी इसको बेच सकता है, अदानी इसको बेच सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है बीच में, जो कि कहीं ना कहीं इस शेयर में एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दूसरी ओर अगर हम गैस देखें तो यहाँ पर भी प्रेशर माउंट हो रहा है, ये भी लगातार गिर रहा है। अदानी ग्रीन अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर भी गिरावट थी, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी लौटी ज़रूर है। अदानी एनर्जी देखा जाए तो पिछले एक महीने में ये भी गिरा है तकरीबन 3%, ग्रोथ नहीं आई है। अंबुजा की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में अंबुजा भी 4% तक हल्का हो चुका है। तो गिरावट है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। मुश्किल से दो तीन कंपनियां ही हैं जो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है। वे इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अदानी ग्रुप में चल क्या रहा है, कौन कौन सी खबरें निकल कर आई है और क्या असर, क्या इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर पड़ सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अदानी ग्रुप की अगर हम बात करने जाए तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि काफ़ी सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अदानी में थोड़े बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो मधु केला जो है वो उनका हाई कन्विक्शन है यहाँ पर। समीर अरोड़ा जो है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं होल्ड करने को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो जो फॉल आया था यहाँ पर, तो जो हेज फंड इन्वेस्टर है समीर अरोड़ा, उन्होंने एक नई फ्रेश पोजीशन बनाई है अदानी ग्रुप में लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और वो उसको होल्ड करेंगे, आने वाले कुछ टाइम्स के लिए होल्ड करेंगे। जो वेटरन इन्वेस्टर है मधु केला इज ऑल्सो पॉजिटिव ऑन सिलेक्टेड अदानी स्टॉक्स विथ कॉशंस, सभी नहीं, कुछ अदानी स्टॉक, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कॉशंस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी, काफ़ी बड़ी फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था और देखा जाए तो गिरावट भी है। MK वेंचर्स के जो फाउंडर है मधु केला, उनका कहना है कि ऑल गुड कंपनीज गो थ्रू अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन और म्यूटेड रिटर्न्स, हाउएवर इन द लास्ट 5 years अदानी ग्रुप स्टॉक हैज़ प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। देखो, जिन्होंने पैसा लगाया है उनको 5 साल में अच्छा खासा पैसा बना ज़रूर है, लेकिन एक साल में पैसा गया भी है उतना ज़्यादा। देखिए, आई लाइक स्पेसिफिक कंपनीज, उनका ये कहना है कि रिन्यूएबल्स एंड वो जो है वो उसमें भी कंटिन्यू रहेंगे। मतलब रिन्यूएबल्स में कौन सी आती है, अदानी ग्रीन आती है, एनर्जी आती है, तो उसमें वो कंटिन्यू रहेंगे, होल्ड करेंगे। दूसरी तरफ जो समीर अरोड़ा है जो कि हेलियोस कैपिटल के फाउंडर है, उनका कहना है कि इससे पहले वो अदानी के स्टॉक को होल्ड नहीं करते थे, लेकिन फरवरी में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी में इतनी बड़ी गिरावट आई, तब इन्होंने अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में दांव खेला है और उसको आगे भी ये होल्ड करेंगे, ये उनका कहना है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें एक और अपडेट को लेकर, जो कि अदानी पोर्ट को लेकर ही है। देखिए, अदानी जो है वो प्लान कर रहा है अपने पोर्ट एक्सपांशन को लेकर ओवरसीज़ में, और US से भी उनको बड़ी फंडिंग मिल रही है, जो कि बड़ी बात है ये, ठीक है। जो US कल तक अदानी की पूछताछ कर, जो इन्वेस्ट करते अदानी में उनकी पूछताछ कर रहे थे, वहाँ से फंडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो श्रीलंकन ऑफिशियल्स एंड US डिप्लोमेट इन कोलंबो होटल्स लास्ट वीक, करण अडवाणी said that the newly inked $553 million US government financing deal towards a port terminal being developed by his company। तो भैया US गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस आने वाली है $550 मिलियन के आसपास की, और ये बड़ी बात है इनके लिए, ये काफ़ी बड़ी बात है। और देखो, इससे फ़ायदा होगा अदानी पोर्ट को लेकर, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और अदानी के बाकी बिजनेस भी डेफिनेटली इससे अच्छा प्रभावित होने के चांसेस ज़रूर है। और तीसरी जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है वो अदानी एंटरप्राइज़ को लेकर है कि देखो, अदानी एंटरप्राइज, देखो डेटा सेंटर्स खोले जाएंगे,
ये देखो गवर्नमेंट अभी पता है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ने वाली है, और हर कंट्री ये चाहती है कि जो भी बाहर की जो कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करे तो देखो डेटा सेंटर उनका इंडिया में होना चाहिए, ताकि डेटा प्राइवेसी को लेकर जो इतनी बातचीत चल रही है वो यहाँ पर सेफ हो पाए, और आने वाले टाइम में ये होगा। और यहाँ पर इसको लेकर ही अदानी एंटरप्राइज जो है वो भैया डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, 1.5 बिलियन डॉलर का कैपेक्स प्लान कर चुके हैं इसको लेकर। और ये बड़ी बात है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि भैया डेटा सेंटर देखो आने वाले दौर में ना डेटा जिसके पास होगा ना वो ज़्यादा पैसा छापने वाला है, याद रखिए इस चीज़ को। और उसमें अदानी भी एंट्री कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देखते हैं कि क्या होता है ओवरऑल यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तो एनुअल कैपिटल एक्सपांशन ऑन डेटा सेंटर बिजनेस कॉल्ड अदानी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो जॉइंट वेंचर होगा ग्लोबल डेटा सेंटर प्रोवाइडर एज कनेक्ट एक्स का, और एक्सपेक्टेड है कि $500 मिलियन ईयर दिस ईयर वुड बी फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर पैसा स्पेंड करेंगे ये, और अच्छी बात है कि चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी इनके लिए फ्यूचर में। लेकिन अभी का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर है, और यही वजह की वजह शेयर में लगातार गिरावट है। अदानी एंटरप्राइज को लेकर अगर हम देखें, देखो अदानी कंपनी में एक चीज़ का सवाल हमेशा उठता है, वो है इनके वैल्यूएशंस को लेकर। अगर हम अदानी एंटरप्राइज का देखें तो 2205 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा ज़रूर है, लेकिन पी रेशो 100 का है इसका। एक टाइम 250 का भी हुआ करता था। सेक्टर पी 49 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। और अभी देखो प्रॉब्लम ये हुई कि जो इनके नंबर्स है सितंबर क्वार्टर के वो उतने ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं थे। इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा फॉल आया। अगर आप देखो कि रेवेन्यू तो जून 2022 में 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था। सितंबर में वो डिक्लाइन होकर 38,000 रहा, दिसंबर में 26 रहा, मार्च में बढ़ा ज़रूर 31 पे आया, लेकिन जून में वापस 25, और अभी सितंबर में सिर्फ 23,000 करोड़ का रेवेन्यू, क्योंकि काफ़ी कम है। और जो प्रॉफिट रहा वो भी कम रहा, 227 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, जो इससे पहले के क्वार्टरों में 800, 700, 600 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे। और यही वजह है कि भैया नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए, और शेयर में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिली, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है, 72.61% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, जो प्रमोटर ने खरीदारी करी है 67.65 से बढ़ाई है। पहले बेची थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी उससे पहले इनकी होल्डिंग 72.63% की थी, लेकिन उसके बाद बड़ी क्वांटिटी बेची 2 लगातार क्वार्टर तक। लेकिन सितंबर में जितना बेचा उतना खरीद भी लिया उन्होंने। बड़े बड़े फंड हाउस में अच्छी खासी क्वांटिटी FIC है 14.53%, डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी जरूर है। रिटेल और उधर की मिलाकर 7.22% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 2.76% की होल्डिंग लेकर ही बैठे हैं। देखिए ओवरऑल ना अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, अदानी एंटरप्राइज को लेकर, तो मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। बस ये है कि बाइंग लेवल आपका सही होना चाहिए, और लंबे समय से ये इस रेंज के आसपास अटकी है, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पर 2,2100 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनना चाहिए, बेस बनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखो लंबे समय से ये यहीं पर अटका है। और अगर यहाँ पे इसको अच्छा बेस मिल जाता है तो तेज़ी आएगी दोबारा से, लेकिन अगर नहीं आई, लेकिन अगर ये इस लेवल को तोड़ देगा, 2,200 रुपये के लेवल को अगर ये तोड़ देगा, तो शायद आपको यहाँ पर 1,900 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटैक्ट रहे और तेज़ी दोबारा से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से मुझे कुछ कंपनियाँ पसंद है, जिनमें से एक अदानी एंटरप्राइज है, एक अदानी पोर्ट है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ अदानी पोर्ट ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए। अगर यहाँ से ये और 10% की गिरावट दिखाता है तब। अदानी विल्मर अभी देखो इसका फ्यूचर थोड़ा सा डामाडोल ज़रूर लगता है, क्योंकि खबरों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो चुका है कि अदानी इसको चलाएंगे या बेचेंगे। अगर अदानी बेच देंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ये और ज़्यादा फर्दर गिर जाएगा। लेकिन अगर अदानी इसको चलाता रहेगा आने वाले टाइम में भी, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर के चांसेस भी यहाँ पर बने रहेंगे। तो फैसला आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर क्या करते हो। अदानी गैस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ये लगातार गिरावट दिखाता ज़रूर नज़र आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट ये जो 540 का लेवल है ये इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से अगर देखो भैया एक फ्लैट लाइन है यहाँ पर, ये इंटैक्ट रहना चाहिए। अदानी एनर्जी देखा जाए, सॉरी अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छी ज़रूर है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट 900 रुपये का एक सपोर्ट 850 से 900 का एक सपोर्ट ज़रूर है, और जब तक वो इंटैक्ट है बने रहना चाहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ बीच बीच में थोड़े बहुत झटके ज़रूर लगेंगे। अदानी ट्रांसमिशन मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी ये भी है, और यहाँ पर जो नज़र अगर आप देखोगे
तो गिरावट डेफिनेटली बनी है, लेकिन 700 रुपये का एक जो 720-730 रुपये का लेवल जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर है तो बने रह सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात होती है, बाय ऑन डिप्स के ही मौके होने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, क्योंकि देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स किसी एक लेवल पे खरीदना सही चीज़ नहीं होगी, तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अंबुजा भी मुझे अच्छा लगता है ये, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे जो प्राइसिंग बढ़ाए गए हैं ना पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर में, वो बहुत बड़ी बात है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़रूर है। यहाँ पर 400 रुपये का एक सपोर्ट मुझे लगता है कि जब तक कोई इंटैक्ट है तो बने रहा जा सकता है, तो कोई दिक्कत की बात मुझे अभी यहाँ पर लगती नहीं है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में कौन सी कंपनी आपको पसंद या फिर आप इन्वेस्टेड हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।